नमस्कार, आपनो राजस्थान देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं किरण यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। राजस्थान से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी कांग्रेस में अंतर्कलह जारी है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा समेत आरएलडी के कई नेता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और कई नेताओं के टिकट कटने पर विरोध लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस विधायक दानिश अबरार पर भी हमला हुआ है। तो राजस्थान से बड़ी जानकारी है, राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस में अंतर्कलह जारी है। आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और आरएलडी के भी कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। कई नेताओं के टिकट कटने पर लगातार विरोध जारी है। वहीं कांग्रेस विधायक दानिश अबरार पर भी हमला हुआ है। तो विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी, 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर्कलह जारी है। गोपाल चतुर्वेदी संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दो सूची जारी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अंतर्कलह जारी है और कांग्रेस के जो नेता है सुरेश मिश्रा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बिल्कुल किरण, यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह से दोनों ही दल पहले दावे कर रहे थे कि अनुशासित पार्टियां हैं, लेकिन यहाँ पर अनुशासन की बात करें तो बिल्कुल अनुशासन दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से टिकट की सूचियां जारी होने के बाद जिस तरह से यहाँ पर कलह सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। जिस तरह से टिकट नहीं मिलने के बाद यहाँ पर जो दल छोड़ने के साथ दूसरे दल का दामन थामना शुरू हो चुके हैं और टिकट की आस में यहाँ पर कल भी यहाँ पर कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। जिसमें बात की जाए अंतर सिंह मेहरा और सुरेश मिश्रा, दोनों ही दिग्गज नेता माने जाते हैं अपने आप में, तो इन्होंने भाजपा का दामन थामा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जो भाजपा में और पहले से ही यहाँ पे टिकट के दावेदार हैं, किसका पत्ता काट करके यहाँ पर उनको टिकट दिया जाएगा। अगर टिकट दिया जाता है किरण, तो मैं समझता हूँ कि वहां पर कलह होना वाजिब भी है। जिस तरह से वर्षों से पार्टी की सेवा यहाँ पर जो पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता करते रहे हैं, टिकट की आस उनको भी रहती है कि चुनाव आएगा, टिकट मिलेगा और पार्टी विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में टिकट मिलेगा तो चुने जाएंगे, नेता चुने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बाहरी जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट देना कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा है पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में और ज्यादा ये कलह बढ़ेगा। खासतौर से जो कलह भाजपा में देखा जा रहा है वो किसी भी अन्य दल में देखा नहीं जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा कलह से ज्यादा ग्रस्त है बनिस्बत दूसरे दलों के। जी, गोपाल चतुर्वेदी आप हमारे साथ बने रहिए। मंजू अमर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। मंजू, चूंकि आपकी मौजूदगी अभी जयपुर में है, तो जयपुर में चुनावी माहौल क्या है और वहां की जनता क्या माना जाए कि किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा जता रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बीजेपी में है लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लिस्ट निकले जा रही है, सूचियां जारी होती जा रही है, उतना ही विरोध यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय के आगे विरोध पे विरोध शुरू हो रहे हैं और प्रदर्शन देखने को मिलता है और इस वजह से वहाँ पे अभी कड़ी सुरक्षा भी की जाती है और डेली वहाँ पर हमने देखा है कि पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर लगा हुआ है। और जनता की माने तो फिलहाल जनता का अभी रुख नजर दोनों, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बीजेपी ही जीत के आएगी या कांग्रेस ही जीत के आएगी, क्योंकि जनता भी बटी हुई नजर आ रही है जी। लेकिन अभी जनता चुनाव से ज्यादा इन टिकटों पर जो विरोध हो रहा है उसको देखती हुई ज्यादा नजर आ रही है। वो उनके लिए ये एक तरह का प्रदर्शन हो चुका है। लेकिन पार्टी बदलना, इन लोगों का जो नेता जो पार्टी बदल रहे हैं, तो ये केवल एक विरोध की भावना करना नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी में भी अभी ऐसे कार्यकर्ता है जो टिकट की मांग कर रहे हैं पर उन्हें भी नहीं मिल पा रही है। और बीजेपी में भी टिकट को लेकर पहले से ही विरोध चल रहा है और ये हर पार्टी में विरोध देखने को मिल रहा है। तो अब हर पार्टी के जो सदस्य हैं वो दल बदल करते हुए नजर आ रहे। अब ये आने वाला समय बताएगा कि इस बदलाव से कौन सी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचेगा, कितना लाभ पहुंचेगा। क्योंकि जो हम देख रहे थे कि सर्व ब्राह्मण महासभा के जो अध्यक्ष हैं सुरेश मिश्रा, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है, तो वो भी एक काफी अच्छे नेता रहे हैं कांग्रेस के।
अब उनको टिकट नहीं मिला तो इस वजह से शायद उनका गुस्सा या आक्रोश फूट रहा है, इस वजह से वो पार्टी को दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि उन्हें वहां से भी टिकट मिल पाएगा, क्योंकि अभी जो कार्यकर्ता बीजेपी में जो अभी कार्य करे उन्हें भी अभी तो टिकट नहीं मिल पा रहा है। तो इनका पार्टी बदलना, ये तो कितना नुकसान पहुंचेगा, कितना लाभ पहुंचेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मंजू, आप हमारे साथ बने रहिए। गोपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, जैसा कि आपने जानकारी दी थी कि भारतीय जनता पार्टी में कलह जो है वो जग जाहिर है, लेकिन कांग्रेस में अभी तक कोई कलह नहीं है। लेकिन माना जाए कि जैसे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में लगातार कलह जारी है, इस दौरान अभी कांग्रेस में कोई भी कलह देखने को नहीं मिल रही है, तो क्या माना जाए कि ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है? बिल्कुल किरण, यहाँ पर अभी जिस तरह से भाजपा की जो सूची जारी हुई है उसके अंदर कई ज्यादा नाम शामिल है और कांग्रेस के अभी 122 या 23 नाम आने बाकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि असली परीक्षा कांग्रेस की आने वाले दिनों के अंदर होगी, जब उनकी सूचियां जारी होगी, जिसमें जंबो सूची जारी होगी, तो उसके बाद यहाँ पर स्थिति जाहिर साफ हो पाएगी कि पार्टी के अंदर अनुशासन कितना है। अभी हाल फिलहाल जो अधिकांश जो दावेदार हैं वो मंत्रियों के हुए हैं, 42 से 43 मंत्री हैं, उनके दावेदारी मजबूत हुई है। लेकिन जो आम जहां पर अभी अपेक्षाएं हैं लोगों को, जहां पर बगावत होने का डर है, वो अभी कहीं ना कहीं अभी दावेदारी होना बाकी है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आज या कल में सूची जारी होगी, उसके बाद कांग्रेस का अनुशासन मालूम पड़ेगा। भाजपा का तो मालूम पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस का अनुशासन कितना है ये बाद में मालूम पड़ेगा। रही बात सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, जो अंतरकलह है वो अभी भी कम दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये तूफान से पहले की शांति है, जैसा कि आपने बताया तूफान से पहले की शांति है। तूफान अभी आना बाकी है कांग्रेस के अंदर। जिस तरह से भाजपा में चल रहा है तूफान, वो कांग्रेस में आना बाकी है। किरण, मंजू अमर भी हमारे साथ बनी हुई है। मंजू अमर, लगातार कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश का तर्ज दिया जा रहा है कि जैसे कि वहां पर रिवाज है सरकार रिपीट होने का, तो उसी तर्ज पर अभी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस बार रिवाज बदलेगा नहीं, यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी। तो क्या माना जाए कि रिवाज रिपीट होगा या फिर डिलीट होगा? देखिए, यहाँ पर नेताओं का तो कहना है कि जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी, सचिन पायलट सभी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस रिपीट होगी। लेकिन जिस तरह से विरोध हम देखने को मिल रहा है कि बीजेपी में भी विरोध है और कांग्रेस में भी विरोध नजर आ रहा है। कांग्रेस में विरोध से ज्यादा पार्टी बदलना नजर आ रहा है कि कार्यकर्ता जिस तरह से गुस्सा हो चुके हैं और उसके बाद पार्टी बदल रहे हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सरकार रिपीट हो पाएगी, क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई है और इस बार जो हम चुनाव देख रहे हैं ये काफी टफ नजर आ रहा है। पिछले कई जितने भी चुनाव है उससे कई ज्यादा ये बहुत ज्यादा कठिन नजर आ रहा है कि इस बार सरकार रिपीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो विजय संवाददाता कोटपुतली से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, लगातार यहाँ पर कलह देखने को मिल रही है, लेकिन क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर अभी जनता के बीच में जाएगी? क्योंकि पेपर लीक का ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तब सरकार थी, तब उनकी तरफ से कोई काम नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस ने पहल की है। विजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मैम, मिल रही है मैम। जी बताइए। मैम यही है इनका कि जो भी पेपर लीक हुए हैं जो कांग्रेस सरकार में हुए हैं जी, उनका मेन मुद्दा यही है कि इनकी पेपर लीक में की नाकामी साफ दिख रही है कांग्रेस सरकार की। ये मुद्दा लेके आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी सरकार जी। और यहाँ देखी जाए विधानसभा कोटपुतली में कि कांग्रेस की सरकार 2 बार रिपीट हुई है जी। अब की बार भी कांग्रेस सरकार ने ही राजेंद्र यादव को टिकट देके दावेदारी 4थी बार पेश करी है जी। कोटपुतली में क्या चुनावी माहौल है? जनता का रुख कौन सी पार्टी की तरफ है विजय? देखा जाए तो मैम यहाँ पे गुर्जर माहौल क्षेत्र ज्यादा है, इसकी वजह से अब की बीजेपी सरकार ने भी गुर्जर को देखते हुए गुर्जर के समाज को टिकट दिया है, अंतराज पटेल को। विजय, मंजू अमर और गोपाल चतुर्वेदी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान में अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लगातार जारी है। कई नेताओं के टिकट कटने पर यहां पर विरोध जताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी राजस्थान से है। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतरकलह जारी है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से यहाँ पर सूची जारी कर दी गई है 2-2, और यहाँ पर देखना ये होगा कि आखिरकार ये विवाद कब थमेगा। कई नेताओं के टिकट कटने पर विरोध लगातार राजस्थान में जारी है। कांग्रेस विधायक दानिश अब्रार पर हमला हुआ है।